हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आज की इंटरेस्टिंग चीज हुई, आपने देखा एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और तेजी के साथ मार्केट में एक मोमेंटम भी देखने को मिला। तो आपको साफ साफ सारे लेवल अचीव हो गए होंगे। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर हम पहले बात करें, पहले भी मार्केट एक हाई बनाया था और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, जो कि लेवल था, अगर आप देखेंगे 16,275.5 या 16,275 का आप मान के चल सकते हैं। लेकिन आज मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया और एक नया इसी जोन की अगर हाई की बात करें, ये 16,286 मार्केट ने बना दिया। लेकिन इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है। हालांकि हमें ब्रेकआउट भी मिला है, गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली है, एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला है, इतनी सारी चीजें देखने को मिली है, लेकिन ज्यादा गैप नहीं है। यानी कि यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि मार्केट इसी जोन में आ चुका है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो अगला रेजिस्टेंस हमारा 16,400, जिसका हम इतने दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं, ये होने वाला है। लेकिन अगर जैसे कि मार्केट पहले पलटा था, यहीं से ही आपको गिरावट दिखाता है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस ही बना रहेगा। इस चीज का आपको खास ध्यान रख के चलना है। एक बात और ध्यान रखनी है, मान लो मार्केट ने आपको फ्लैट ओपनिंग देके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, तो अगर आप बाइंग पोजीशन की सोच रहे हैं तो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं काम करना है और प्राइस ऊपर सस्टेन होने दो। और अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तभी बाइंग पोजीशन के बारे में सोचो। अगर वॉल्यूम कम है तो बाई गलती से भी मत कर लेना। क्योंकि क्या सिचुएशन होती है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस जोन पहले से बना हुआ था और मार्केट इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बायर्स चाहेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, सेलर्स चाहेंगे मार्केट नीचे आ जाए। अगर इस तरह की सिचुएशन बनी, अगर वॉल्यूम कम रहा, तो डेफिनेटली मार्केट इसे एज ए रेजिस्टेंस ही रेस्पेक्ट करने वाला है। तीसरी बात, अगर आपको यहां पे साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। दो सिचुएशन पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर साइडवेज मोमेंटम दिखा तब ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर ब्रेकआउट दिया फ्लैट ओपनिंग देके और आपने देखा वॉल्यूम नहीं है, तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। क्लियर होगा? यहां तक का कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हमें आज एक रेंज देखने को मिली, जो हमारे चार पैटर्न्स हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, और ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और पैरेलल पैटर्न। ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट, और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे रखा है, जो कि पैटर्न का है। हालांकि लास्ट टाइम में दिया था, यहाँ पे मतलब इतनी खास आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दी। अगर आपको बीच में मिल जाता इसका ब्रेकआउट, तो फिर से आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बन सकता था। यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। हालांकि लास्ट टाइम में दिए पर, लेकिन आपने प्रॉफिट बना लिया होगा। इससे आपको मार्केट की रेंज समझने में मदद मिल गई होगी कि दोबारा से एंट्री पॉइंट क्या हो सकते हैं, या रेजिस्टेंस कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे मार्केट एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा है, कहाँ पे मार्केट एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। तो आपको काफ़ी चीज़ें इसकी मदद से समझने के लिए मिली होगी। हालांकि कल इसका कोई खास रोल नहीं रहने वाला है, क्योंकि मार्केट रेंज से बाहर हो चुका है, हमें पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट, और एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी मार्केट खड़ा हुआ है, जो मार्केट ने पहले हाई बनाया था। यहाँ पे आप 8th पे देखेंगे मार्केट ने जो हाई बना रखा था। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। अब हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, मैं यहाँ पे आपको दो ही लेवल बताऊंगा और दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और एक लेवल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो 16,350 पे आपको पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो दूसरा रेजिस्टेंस बनने वाला है 16,400 पे बनने वाला है। और 16,400 का डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, और अभी भी अभी 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 मैंने आपको ये चीजें दिखाई भी है। यहाँ पे जब मैं आपको समझा रहा था कि पहले भी ये लेवल जो है 16,400, इसने मई में इतना बड़ा रोल इंपॉर्टेंट किया था एज ए रेजिस्टेंस। आप इस जोन में देखेंगे, आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया था।
तो पॉसिबिलिटी फिर से ये है कि आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में ही दिखाई दे, क्योंकि जब जून की बात करेंगे या मई के एंड में जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था, इसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था। फिर से जब इसका ब्रेकडाउन दिया था, इसी जोन में मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। और जब मार्केट में हमने ये हाई देखा था, हम तब यही उम्मीद कर रहे थे कि रेजिस्टेंस 16,400 ही बनने वाला है, लेकिन मार्केट उससे पहले ही पलटी मार गया था और अभी उसी लेवल पे खड़ा है। या तो यहीं से पलटी मारेगा, अगर ऊपर जाता है तो 16,400 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में इसे दिखाई देगा। अगर ब्रेकआउट दे देता है तो आगे क्या रेजिस्टेंस रहेगा, क्या लेवल रहेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से कल का मोमेंटम होगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे को डिस्कस कर देंगे। क्लियर है? वापस हम वहीं पे आते हैं जहां पे हम डिस्कशन कर रहे थे। अगर दूसरी सिचुएशन बनी, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, हालांकि आज भी आप देखेंगे, आज भी 18 की अगर बात करें तो पहले यहाँ पे क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने इसी जोन में आपको सपोर्ट दिखाया है। उससे पहले भी आप देखेंगे 11th को देख सकते हो, 8th को देख सकते हो, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट सारी चीजें देखने को मिल रही है। अगर ब्रेकडाउन दे दिया उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,100 पे, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, उसके बाद सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर? ये लेवल आप 13 को भी देख सकते हैं। 13 को पहले आपको सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस दिखाया। 12th को देखो, पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। 11th को देखो, 11th को आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला। 7th को आप देखोगे, 7th को आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो अगर ब्रेकडाउन हुआ उस हिसाब से 16,100 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया प्राइस एक्शन की मदद से क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट बनेंगे। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 16,217 की है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,286 की है, जो कि आप देखेंगे 18 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन हम पिवट पॉइंट की मदद से करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट हमने लगाया हुआ है। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,329 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,416 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,482 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,240 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,153 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,100 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन हमने सिलेक्ट कर रखी है 21 जुलाई की, हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,400 पे आप देखेंगे, जहाँ पे आपको 44.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,500 पे, जहाँ पे आपको 52.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,100 पे आप देखेंगे, जहाँ पे आपको 60.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 16,100 पे, यहाँ पे आपको 51.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड आर्टिकल्स आप जाके देख सकते हैं, वीडियोस जाके देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।